वेलकम बैक टू मोटल कॉम्बैट। और गाइस आज हम ये ये नया से चैलेंज आया है कोटलकान या फिर बोनशिप शिनॉक। सो गाइस अगर आप लोग खेलते हैं मोटल कॉम्बैट तो आप लोगों को पता होगा स्टोर में भी 450 सोल्स का बोनशिप शिनॉक आया था। मैंने देखा था लेकिन मेरे पास 250 सोल्स नहीं थे। तो हाँ, आज हम ये चैलेंज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बोन शेपर शिनॉक के लिए। ये नहीं, नॉट दिस वन एग्जैक्टली। इस 35 सोल्स हाँ। सो गाइस मुझे 35 सोल्स ऑफ कोर्स चाहिए होंगे और मेरे पास स्कॉर्पियन भी है। तो लास्ट का जो इवेंट या लास्ट का जो चैलेंज है उसके लिए मुझे स्कॉर्पियन लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं बाकी चैलेंजेस कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैं लास्ट चैलेंज पे आऊँगा। और हाँ, मुझे कोशिश करनी है। सो हम आ चुके हैं। मैंने वो पार्ट ज़रा सा स्किप कर डाला था क्योंकि काफ़ी बोरिंग था वो पार्ट, क्योंकि खास कुछ किया नहीं मैंने इस पार्ट में। थोड़ा सा लैग दे रहा है लगता है, पता नहीं, बट चलता है वैसे तो, इतना कुछ नहीं है। इटर्नल वेंजेंस से पहले फर्स्ट वाला सपोज ग्रैपल कुछ तो था, कहाँ नहीं, उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं रहा है इस पहले अटैक का, बट ये स्टन करता है। हाँ, स्पीयर। ये काफ़ी इजी था, मुझे भी पता है, ऑफुल इजी था, मानता हूँ। लेकिन गाइस अब क्या किया जाए, ऑफुली इजी हो या फिर ना हो, मुझे करना तो पड़ेगा ही। और सच बताऊँ तो 7,500 उस हिसाब से एक टाइम पे मेरे पास 60,000 प्लस आ गए थे। मैंने सोचा 55,000 है, क्लासिक टिटाना मिल रही थी तो मैंने ख़रीद लिया। और क्या, क्योंकि उसके बाद बेहतर डील्स आएंगे कि नहीं पता नहीं ना। सो हाँ, उस हिसाब से मैं सारे चैलेंजेस में से मैं एक पूरा चैलेंज शायद से स्किप कर पाऊँगा मुझे लगता है। उस टाइम पे मैं ऑफकोर्स कर पाता था, लेकिन तो भी मुझे मज़ा आता है चैलेंजेस करने में। अगर कोई ऑफुली हार्ड चैलेंज हुआ तो इसमें जाता हूँ, फिर गाइस मैं कैंपेन मिशंस खेलता हूँ कुछ देर, उसके बाद वापस आता हूँ मैं कैंपेन मिशन खेलने के बाद, और उसके बाद ज़रा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है मेरा कैरेक्टर। इसलिए वही है। सो गाइस एक्सरे, तो इस बार मैं कोशिश करूँगा कि एक्सरे बच पाऊँ और एक्सरे यूज़ कर पाऊँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। फ्लेम प्लेट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है इसका फ्लेम पोर्ट अटैक। मुझे नहीं पता क्योंकि गाइस एक तो ये ऊपर से आता है, फिर पता नहीं कैसे अजीब अजीब एंगल से स्वाइप करना पड़ता है। बस काइंड ऑफ या थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है। जैक स्प्रिग्स, जॉनी केज, समझ लो। मैं सोच रहा हूँ क्लासिक किटाना को डाला जाए अभी। क्लासिक किटाना का भी अटैक और हेल्थ सब कुछ मुझे बढ़ाना है। मुझे अरमैक को से लेवल अप करना है कि नहीं पता नहीं। और फ्यूजन लेवल एक्स यानी फ्यूजन लेवल 10 आई सपोज पे हम लोग कैरेक्टर्स का 60th लेवल अनलॉक कर सकते हैं। तो हाँ, वैसे अगर अरमैक मेरा फुली लेवल अप हो भी गया, मेरे कैरेक्टर्स लेवल अप फुली लेवल काफ़ी अच्छे लगेगा।
वैसे किटाना की बस एक ही बात है, अरे सो गाइस मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। और इसका आई डिडंट मीन टू डू दैट। और मैं आ गया और अब स्पीयर इटर्नल वेंजेंस और वो आखिरी अजीब सा अटैक। अच्छा ब्रेक डाउन इसका फर्स्ट मूव। आई बिलीव मेरे पास जैक स्प्रिंग्स भी है, आई एम नॉट एंटायरली श्योर। वो ब्लॉक कर लिया बंदे ने, फ़र्क क्या पड़ता है। सीरियसली ब्लॉक करने के बाद ही मर गया। लिटरली 1-2 सेकंड का डिफरेंस रहा होगा। किटाना का अटैक डैमेज वगैरह ठीक है, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ओपोनेंट के अटैक से तो वो पावर कर जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। किटाना का अटैक डैमेज है ज़्यादा, मानता हूँ 1957 का अटैक डैमेज ही है ना, फिर नहीं तो बाद में मैं अटैक डैमेज बोलते बोलते भूल ही जाऊँगा। क्रिटिकल है या अटैक? अटैक ही। तो अटैक है किटाना का ज़्यादा, लेकिन हेल्थ भी कभी कभार माइंड करती हैं। और स्कॉर्पियन की क्या बात है, दे दनादन मारते जा सकते हैं, किटाना थोड़ा सा रुकती है और वो पॉज कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि मैंने बोला। वही सेम सिनारियो अपने सब ज़ीरो ओमैक के साथ अप्लाई होता है, लेकिन ओमैक मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो उसे हराना इतना आसान नहीं कि बस बोला और हरा डाला। हाँ, इसी पॉज की बात कर रहा हूँ, इतने में ब्लॉक करना होता है, मेरा ध्यान नहीं था। अगर ओपोनेंट ब्लॉक कर रहा है तो ही ब्लॉक करो, नहीं तो मारते जाओ बस। ऐसे सिचुएशंस में ब्लॉक करो। इन्फर्नो स्कॉर्पियन वर्सेस स्कॉर्पियन। मुझे नहीं पता था उसकी किटाना, मैंने देखा ही नहीं। डैमेज डोंट डाई मी ब्रदर। एक के बाद एक स्पीयर, he won't be able to handle it. Dang, he's dead. मेरे अटैक का डैमेज देखो और इस बंदे का अटैक का डैमेज देखो। मुझे याद भी नहीं यार मैं आपका ये अटैक क्या था। 30% डैमेज, नॉट बैड एट ऑल। क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज चाहिए भी नहीं था, तो आई जस्ट काइंड ऑफ वेटेड ऑन इट। अगर स्कॉर्पियन और किटाना कुछ करके मैनेज करके हार गए तो भी अरमैक बहुत ज़्यादा ओपी है, तो दैट शुडंट बी दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। और मुझे स्कॉर्पियन का एक और कार्ड मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा, एक और फ्यूजन हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर नहीं मिलता
इनबॉक्स रिवॉर्ड्स है सपोज जेड ब्रूटैलिटी का और rewards. Let's see. Blood rubies. Souls. It's a nice one. Coins. Draconic shield. 2 हो चुका है मेरे पास. 6 हो गई है शायद. Common bracers. Let's go. सो गाइस फ़ोन कॉल्स में डिक्लाइन कर रहा हूँ. वैसे तो ये जनरली मेरा एक और फ़ोन है लेकिन आपको पता ही है चार्जिंग मेरी चली गई थी. चार्ज पे लगाया और क्या. सो और मम्मी ने भी बोला था कि आज के लिए अगर कोई कॉल आए तो डिक्लाइन करना क्योंकि अभी मम्मी दूसरे काम में बिजी है और कॉलर्स मम्मी का ऑफिस है. तो यार सो गाइस फैक्शन वॉर्स बैटल वगैरह ठीक है. तो एक बार शो जाए उम्मीद है. बस मैं उम्मीद करके बैठा हूँ कि शायद मुझे एक और इन्फॉर्मो का कार्ड मिल जाए. नहीं मिलेगा तो भी चलता है. इट्स नॉट जस्ट डील लेकिन तो भी अच्छा लगता है. और क्या जितना ज़्यादा पावरफुल होंगे मेरे कैरेक्टर्स उतना ज़्यादा ही अच्छा ना. क्रिटिकल हिट चांस सब जीरो. मैं ये नहीं कह रहा कि सब जीरो का कार्ड मिले तो बुरा है. अच्छा है क्योंकि इसके स्टैट्स स्टनिंगली बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर गए हैं. और ऑर्मैक का भी 2 या 3 बार फ्यूजन हुआ है तो ऑफ कोर्स now that is done. Let's see 35 और 90 मतलब वुड बी गुड. वैसे तो उसके बाद और 10 हुआ तो 100. ओके तो मुझे और 60 चाहिए होंगे. 60 में से गाइस 10 का बंदोबस्त बहुत आराम से हो जाएगा. ये ऐड देख देख के मेरे आराम से एक दिन के 25 निकल जाते हैं अगर मैं सीरियसली एड्स देखूं इतना टाइम निकालूं. भाई ऑर्मैक का डैमेज देखो भाई. अरे भाई इस पर डाला था मैंने तो भी पता नहीं क्यों नहीं हुआ. बस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जैसे कि ये लेट्स डू इटर्नल वेंजेंस. इसका लास्ट इटर्नल वेंजेंस का लास्ट का पार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज देता है. और मैं भाई मर रहा यार. ओ भाई जल्दी आना यार. नहीं नहीं भाई साहब ये मुझे लगता है लक की वजह से क्रिटिकल डैमेज हो गया. हम प्रेटी श्योर कि लक क्रिटिकल डैमेज करते हैं. मुझे पता है गेम प्ले थोड़ा सा ऑफ था मेरा
क्योंकि अभी मैं ब्लॉकिंग सीख रहा हूँ और अभी तक मैंने टोटली परफेक्ट नहीं की ब्लॉकिंग, काइंड ऑफ परफेक्ट की है। यानी मारता हूँ फिर कुछ देर के लिए आराम से रुक के ब्लॉक करता हूँ। और हाँ, ओके, वो बैक। सॉरी गाइस, मैं कुछ देर के लिए ऑफलाइन चला गया था, बट नाउ दैट आई एम रेडी तो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों उंगलियां पकड़ के रखी एकदम, तो भी पता नहीं ब्लॉक नहीं करना चाहती है। दैट वाज एन इफेक्टिव क्रैकर। इसको सोल बस्ट दिया जाए, 45 डैमेज एंड दिया जाए। जैक्सुलिक्स का लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा है। शायद मैं ऑफलाइन नहीं गया होता तो इतना नहीं होता। सो या फोकसिंग राइट नाउ। अब मेरा एम होगा, मैं एटलीस्ट किटाना से और स्कॉर्पियन से एक एक बंदे को अगर मार डालूँ तो आखिरकार अर्मैक बच जाएगा। अर्मैक अकेले 2 बंदों को आराम से टेक आउट कर सकते हैं। उसकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा है ना। Shut that, Cassie Cage. Flipping Cassie Cage. I have flipping Spec Ops Cassie Cage. Covert Ops Cassie Cage. That is way better than me. Holy flipping. भाई साहब, अर्मैक की लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्थ होगी ना, वही बात है। मैं लिटरली फोर्स लिफ्ट करने वाला था 100%। ओ भाई तबाही। मुझे इसको स्कॉर्पियन के साथ ख़त्म करना है, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। भाई स्कॉर्पियन, लेट्स गो। दो चार हवा में पंचेस मारने के बाद लास्ट में किक। अरे रोटी मुझे उससे एक और चीज़ चेक करनी है। एक दो चीज़ अभी तक मुझे नहीं पता इस गेम में फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं। पहली बात, एडिटिंग बैटलॉग ओके, यू यंगलिंग्स एडिटिंग तो बहुत सारी थी। ओके, फैक्शन वॉर्स 2 जाके देखा जाए। क्लासिक सब-ज़ीरो टू एक्सपेंसिव, कोबू जुत्सु तान्या टू एक्सपेंसिव, क्लासिक अर्मैक, क्लासिक स्कॉर्पियन टू कॉस्टिंग एक्सपेंसिव। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं ले सकता, पर जो भी कभी ना कभी तो मैं ले ही पाऊँगा। डायमंड
subjective scores. Okay, there are no France. और अगर इसमें ऐसा कुछ मतलब वे होना चाहिए था जिससे यानी हम अपने कार्ड्स ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ। यानी मान लो किसी के पास स्कॉर्पियन है और उसको ओपोनेंट का ब्लड गॉड कोटल कान चाहिए, तो हाँ, वैसे ब्लड गॉड कोटल कान और नॉर्मल स्कॉर्पियन काइंड ऑफ नॉट अ फेयर डील, क्योंकि गोल्ड के बदले गोल्ड। लेकिन हाँ, वैसा कुछ होना चाहिए था, क्योंकि मैंने किसी बंदे के सपोज किसी और बंदे के पास स्कारलेट थी, आई एम प्रीटी श्योर। हाँ, ये ऑफ कैम था। मैंने स्कारलेट के साथ लड़ाई की थी, मुझे कुछ नहीं पता था, उसको आराम से उड़ा डाला, वो अलग बात है। पर हाँ, ओपोनेंट के पास एक असैसिन स्कारलेट थी, मेरे पास। अरे भाई कोटल खान, चिल चिल एक सेकेंड, आर यू किडिंग मी? आई एम प्रीटी श्योर मैं पूरा राउंड और मैक के साथ ही लड़ने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज विथस्टैंड कर सकते हैं, बाकी सब को ही होने दो। वो भाई इतनी पावरफुल कैसे हो गई ये बंदी? इतना फ्लूपी। आई टेक इट कि काफ़ी टफ राउंड था, क्योंकि डैमेज ले रहा था और ओपोनेंट के उनके लेवल मैंने देखे नहीं। 7000 पॉइंट्स, नाइस वन। जैक्सपियर सब्जेक्ट, ओ भाई 28 लेवल के। फ़िलहाल तो मेरे पास 55,000 भी आ जाए तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड अब बात यह है कि सब ज़ीरो को तो मैं आराम से उड़ा लूँगा। जैक्सपिक्स कुड बी प्रॉब्लम, लेकिन ओमैक या दिस इज़ टू मैं पहले सोच रहा था कि इसको स्किप करूँगा, पर इट्स काइंड ऑफ इजी टू वाई स्किप। जैक्स ब्रिक्स को मुझे मैक से लड़ाना होगा, क्योंकि उसके पास काफ़ी हेल्थ है और मैक का हेल्थ बहुत ज़्यादा है, अटैक डैमेज भी बहुत ज़्यादा है, और जैक्स ब्रिक्स का अटैक डैमेज ज़्यादा है, हेल्थ का पता नहीं। His block is quite powerful. Let's go, Kitana. It's your time to shine and show me. भाई ब्लॉक करो तो भी ब्लॉक नहीं होता यार, मुझको तो पता नहीं। मैंने लिटरली 2 उंगलियां रखी थी स्क्रीन पे, मैं लिटरली अपनी दोनों उंगलियां रखता हूँ स्क्रीन पे, पर तो भी ये बंदा ब्लॉक नहीं करना चाहता यार। बंदा है नहीं, बंदी है, वो भी है। भाई मुझे सीरियसली इनके लेवल अप, इनको और बहुत ज़्यादा लेवल अप करना है यार। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा ये वाला, और वैसे मेरा लेवल वगैरह कम था। सो गाइस, अब मैंने काफ़ी बार बोला, मुझे पता है बाकी सब मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करते हैं। वो करता है फैक्शन वॉर्स में। एआई के खिलाफ जब लड़ रहे हैं, एआई का क्या है भाई,
एआई रियल प्लेयर है नहीं। एआई मतलब क्या, वो मारते रहेंगे, बस मारेंगे मारेंगे, फिर बीच में ब्लॉक करेंगे, मारेंगे, वही चलता है उनका। इन रियल प्लेयर्स पता नहीं फॉर सम रीज़न मारते हैं, कुछ देर रुक जाते हैं देखने के लिए कि मैं एक बॉट हूँ या फिर एक रियल प्लेयर हूँ, फिर मैं उन्हें इतना मारने लगता हूँ कि बेचारे मर जाते हैं। सो यार 18,750 जिस थोड़े से पैसे से शॉर्ट था मैं। इट वॉज काइंड ऑफ अ टफ वन, क्योंकि देखिए स्किल्स मैटर करते हैं, लेकिन बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हेल्थ 200 की हो और 2000 के आगे जाओ, ऑफ कोर्स, या फिर 2000 की हेल्थ हुई, उनका अटैक डैमेज देखो भाई इतना ज़्यादा है, तो बोलोगे मत। फिर ऊपर से मुझे भी डैमेज मिल रहा है। इस राउंड में पता नहीं मेरे सारे कैरेक्टर्स को डैमेज मिले जा रहा था। अरे भाई ओके, दैट वाज अ सॉलिड ब्लॉक। होली, मेरे किटाना को मारेगा भाई, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला रमैक। मैं रमैक से इसके सारों को मारूंगा। मेरे प्यारे किटाना को मार डाला ना, अब तू देख। लिन कुए को मारूंगा मैं, लिन कुए, राइट, लिन कुए। Fluky. Critical. अब कैरेक्टर्स को मैं सोच रहा हूँ गाइस, तो मेरे बाकी कैरेक्टर्स, गोल्ड कैरेक्टर्स को लेवल अप करना है मुझे। सॉरी, मुझे बाकी कैरेक्टर्स को लेवल अप करना है, फिर गोल्ड और सिल्वर कार्ड्स को मैं सोच रहा हूँ अपग्रेड करते रहूँगा। एंड लेट्स जस्ट स्किप दिस वन, ऑफ बैलेंस, ओके, क्योंकि हाँ बेसिकली मुझे ऐड देखनी है। लेट्स गो। आखिरी और 2 बैटल्स हैं, और इसके बाद मुझे और बहुत सारे बैटल्स वगैरह करने हैं। सो गाइस अभी चैलेंज चल रहा है, और 5 दिन यानी हर एक दिन में मैं अगर एक कंप्लीट कर पाया वैसे करके, सो आई एम प्रिटी श्योर मैं एक अरे भाई क्यों अनफेयर मैच मेकिंग। अच्छा रैंडम टैगिंग है, मैं भूल ही गया था कि रैंडम टैगिंग बोल के भी कोई चीज़ होती है। Holy shit. मैं रिस्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था, और पिछली बार अनस्टॉपेबल जेसन वरीज वगैरह ठीक था, लेकिन इस बार ज़रा सा टफ हो चुका है, क्योंकि वैसे उनके कार्ड्स का लेवल ज़्यादा है। अब लेवल ज़्यादा है तो स्टैट्स भी ज़्यादा होंगे, तो उसके बारे में मैं कुछ कर तो नहीं सकता, बट व्हाट आई कैन डू इज़ जस्ट फाइट। हमेशा जैसे फाइट करते रहना है और जीतने की पूरी उम्मीद रखनी है। बेचारा फोर्स लिफ्ट ब्लॉकेबल अटैक है। इतने दिनों से मैं वही वंडर कर रहा था, बंदे फोर्स लिफ्ट को कैसे डॉज कर लेते हैं।
इसके स्टैट्स, बंदे के स्टैट्स। And just like that, it's a victory. तो बात यह है ना, हमेशा से अभी 18,000 XP ले रहे हैं। 18,000 XP भी बहुत कम लगता है, क्योंकि हायर लेवल्स में पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है ना, तो इसीलिए मतलब लगता ही नहीं कुछ XP दिया है साथ। और just a bunch of couple of ads and I'm back. So guys, कुछ टाइम पहले मेरे पास बहुत कम स्पेक ऑप्स कैरेक्टर हुआ करते हैं। नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड। कैसी केज और सोनिया ब्लेड में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि टैक्टिकल सोनिया ब्लेड है और कवर टॉप्स कैसी केज ऑलरेडी है। जैक्स ब्रिग्स या किंच। सपोज केंची भी आ जाए, सो केंची की भी ट्रेनिंग हो जाएगी इस बीच में, क्योंकि मैंने केंची को कभी ट्रेन किया है नहीं। और गाइस, मुझे पता है, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतने सारे कार्ड्स हैं और उनमें से आधे से ज़्यादा लेवल्ड अप नहीं, वो है क्योंकि मैं सारे के सारे कार्ड्स लेके खेलने वाला हूँ, वैसा नहीं है। मतलब मैं सारे गोल्ड कार्ड्स को लेवल अप करता हूँ, फिर गोल्ड कार्ड्स के सिवाय जो मेरे बाकी कार्ड्स हैं सिल्वर कार्ड्स में, तो मैं सिल्वर कार्ड्स को इतना ज़्यादा लेवल अप करता हूँ नहीं, क्योंकि अपने गोल्ड कार्ड्स की ट्रेनिंग में व्यस्त रहता हूँ और अभी अपने चैलेंज में व्यस्त हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है किसी के लिए। ओके भाई, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, सीरियसली इज गोना बी अ वन हिट किल। यही नहीं कह रहा था, क्योंकि उसके स्टैट्स अभी काफ़ी कम है ना। गाइस, टैक्टिकल सोनिया ब्लेड का ड्रोन अटैक भाई ओपी लगता है मुझे एकदम। That was way less XP than I thought. 2500 XP से भी बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। किंची इज़ जस्ट लेवल 2। उस हिसाब से मुझे उसको बहुत ट्रेन करना होगा, लेकिन सोनिया ब्लेड और कवर टॉप्स कैसी किच आई गेस दे विल मैनेज समहाउ, आई बिलीव इन देम। और गाइस, वैसे डायमंड कार्ड्स का मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मतलब सीरियसली डायमंड कार्ड्स और गोल्ड कार्ड्स में इतना कुछ डिफरेंस है नहीं, एक्सेप्ट उन दोनों के स्टैट्स शायद से ज़्यादा होते होंगे। मुझे लगता है डायमंड कार्ड्स के स्टैट्स ज़्यादा होते होंगे, उससे ज़्यादा खास कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्सरे गोल्ड कार्ड्स में भी है। एंड मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मैं अपने एक डायमंड कार्ड पे कुछ स्पेंड करूँगा, मुझे पता नहीं फ़िलहाल तो। एक तो अटैक कर लेने दे मेरे बाप। ओ भाई, कोटल कान के खिलाफ लड़ रहा है ये बंदा, और वेरी स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट दैन हिम, लेकिन मैं कुछ करके आई एम सॉर्ट ऑफ बीटिंग हिम। भाई साहब, आई डिडंट इवन इमेजिन कि ऐसा हो पाएगा कभी। इतना पावरफुल है कोटल कान, और कहाँ केंची जिसके कुछ स्टैट्स हैं नहीं करंटली। ही लॉस्ट क्वाइट अ बिट, सो या इसके अटैक पैटर्न में मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आई एम प्रीटी श्योर कि सारे के सारे कैरेक्टर्स के अलग अलग अटैक पैटर्न से होते हैं, यानी ये पता नहीं कोई अलग ही कुंग-फू निंजुत्सु पता नहीं क्या कर रहा है। ये कुछ तो अजीब सा कर रहे हैं, जैसे कि केनो का हेडबट वाला पैटर्न रहता है ना, आई लाइक दैट। मैं लिटरली अपना अटैक से एक यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑलमोस्ट
सो गाइज मैंने केंशी से अपने पहले ओपोनेंट को हराया बस केंशी से। डैम, that was good. मेरे पास वैसे स्पेक ऑप्स में और कोई गोल्ड कार्ड है नहीं, तो मैंने सोचा था कि सिल्वर से कुछ ले लूँगा। और स्टार्टिंग में केंशी के स्टार्ट्स ज़्यादा लगे तो इसलिए मैंने केंशी को लिया, नहीं तो मैं सोच रहा था जैक्स ब्रिक्स को लूँगा। और 40% हेल्थ बूस्ट है इसकी एबिलिटी व्हेन टीम्ड विद स्पेक ऑप्स टीममेट्स। केंशी की बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोग जैक्स ब्रिक्स की देखेंगे तो उसका टफनेस बूस्ट की एबिलिटी है, जो भी है टफनेस बूस्ट देता है स्पेक ऑप्स टीममेट के साथ लड़ाई करते हुए। टीम्ड अप व्हेन, हाँ वो वाला। सोनिया ब्लेड मेरे पास भी है लेकिन मैं यूज़ नहीं किया फिलहाल तो, क्योंकि ऑलरेडी सोनिया ब्लेड कैरेक्टर्स हैं ना। ये अभी स्पेशल एबिलिटीज़ नहीं यूज़ कर पाएगा और मैं इसे धोते रहूँगा बेचारा। That was way too easy. Way too easy. Darn it. सो गाइज मुझे तो मॉडल कॉम्बैट में बहुत मज़ा आ रहा है और करंटली मुझे व्यूज़ तो मिल रहे थोड़े थोड़े करके, बट आई गेस आई एम गोना स्टार्ट कॉल ऑफ ड्यूटी से। और पबजी का जो बैन है वो लिफ्ट नहीं हो पाया, तो भी कोई अग्री नहीं करना चाहता पबजी पे। अब टेंसेंट के साथ टाइज कट कर दिए तो भी पता नहीं, शायद से कभी फ्यूचर में होगा। तो मुझे तो बहुत पसंद था पबजी, मतलब मैं पहले पबजी बहुत ज़्यादा खेला करता था और गोल्ड पे पहुंचता था। फिर उसके बाद में सोलोस डुओस स्क्वाड्स वगैरह। फिर मैंने बस गेम प्ले देखा था वो डेजर्ट टेम्पल वाली उड़ती हुई चीज़ का, वो पता नहीं मिस्टीरियसली उड़ता है उसका टॉप पार्ट, और ऐसे पूरा सेफ जोन के अंदर